बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रफ़ाकत अब्बास कोंदल। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जी, तो हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एक जनरल लेक्चर हमारा हुआ था कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और उनके बारे में एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। तो अब टाइम है कि हम उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि वो किस किस तरह यूज़ होते हैं और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन का जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी शख्स का नाम नाउन होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि नाउन की टाइप्स कितनी हैं। नाउन की टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी है कॉन्क्रीट एंड दूसरी कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट। मेजर जो इसकी टाइप्स होती हैं वो दो ही हैं, एक कॉन्क्रीट है और एक एब्स्ट्रैक्ट है। इनमें क्या फर्क होता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्क्रीट की फिजिकल अपीयरेंस होती है जबकि एब्स्ट्रैक्ट की फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसको हम यूं देख लेते हैं कि हर वो चीज जिसको हम अपने पेंटा सेंसेस से फील कर सकते हैं। पेंटा सेंसेस में क्या होता है? देखना, सुनना, चखना, स्मेल करना और छूना, ये पेंटा सेंसेस हैं आपके। तो जिस चीज को आप पेंटा सेंसेस से फील कर सकते हैं वो चीज आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। देखें, और एक खास बात और मैं आपको बता दूं आपकी याद दिलाने के लिए कि जिस चीज को उसकी उस अपीयरेंस से, उसके उस स्ट्रक्चर से या उसकी उस खुशबू से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज है, तो वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे देखें, आप इसको देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है ये बोर्ड है। बोर्ड का कैसे आपको पता चलता है? डेफिनेटली इसका एक खास स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको पता चलता है बोर्ड है। आपको कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं होती कि ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है? नहीं, सर आप रेफ्रिजरेटर को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है रेफ्रिजरेटर है। कैसे? क्या उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ते हैं हर दफा आप टैग कि ये रेफ्रिजरेटर? नो, योर ब्रेन हैज अ स्पेसिफिक इमेज ऑफ दैट थिंग एंड इट रिकॉग्नाइजेज इट थ्रू दैट इमेज। तो आपको पता चल जाता है कि ये कॉन्क्रीट नाउन है, ये फ्रिज है। तो तमाम वो चीजें जिनको आप अपने पेंटा सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है। एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं, चेयर है कॉन्क्रीट है, व्हाइट बोर्ड है कॉन्क्रीट है, मैन है कॉन्क्रीट है, बिल्डिंग है कॉन्क्रीट है, मार्कर है कॉन्क्रीट है। नाउ वी टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके ऑपोजिट हो गया कि भाई जिसको हम पेंटा सेंसेस से फील नहीं कर सकते, जिसकी कोई खास अपीयरेंस नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, वो क्या है? वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल में फिर क्या हो जाएगा? जैसे आप कहते हैं पेशेंस। देखें, सब्र एक चीज का नाम तो है, नाउन तो है सब्र। भाई सब्र रखें, अल्लाह सब्र करने के वालों के साथ है, सब्र का फल मीठा होता है। वर्ड तो ये आपने सुना है, इंग्लिश में इसको पेशेंस बोलते हैं। तो पेशेंस क्या नजर आता है? नहीं। फिर आप कहते हैं, एक और वर्ड मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, ब्रेवरी। आप कहते हैं ब्रेवरी, ब्रेवरी इज अ वर्च्यू, ऑनेस्टी इज द वर्च्यू। तो भाई ब्रेवरी, ऑनेस्टी लफ्ज तो हैं, लेकिन क्या इनका वजूद है? ये नजर आते हैं सामने के बंदे के ये ब्रेवरी है? नहीं नजर आते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मेन इसकी हमारी नाउन की दो ही क्लासेस हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो यहीं तक है, लेकिन कॉन्क्रीट में आगे कुछ चीजें होती हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कॉन्क्रीट में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं। सबसे पहले है कॉमन। कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट और उसकी टाइप की बात की है ना। कॉमन क्या होता है? लफ्ज कॉमन से मतलब है आम। आम कौन सी चीज होती है? आम वो चीज होती है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसको इजीली रिप्लेस किया जाए, और खास वो होती है जिसको इजीली रिप्लेस ना किया जा सके। हर वो चीज जो आम है, मसलन ये एक मार्कर है तो इसमें कोई खासियत नहीं है, अगर ये खराब हो गया तो मैं ये लेके यूज कर लेता हूं, फाइन, इसको ये रिप्लेस कर सकता है तो हम कहेंगे अ मार्कर। तो यहां पर बात आती है कि जी कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ अ कॉमन थिंग्स के नाम है। जैसे हमारे पास है कि जी पेन है, चेयर है, पेंसिल है, व्हाइट बोर्ड है, मैन है, मोबाइल है, उसके बाद चेयर है, बिल्डिंग है, ये सारे कॉमन थिंग्स है, तो कॉमन नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसका कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। कॉमन हो गया, प्रॉपर इसका ऑपोजिट है कॉमन का। प्रॉपर में ये है कि वो चीजें जो कॉमन नहीं होती उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉपर है, ये कॉमन नहीं है। जो प्रॉपर होती है वो अपनी एग्जिस्टेंस की एक ही होती है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, आप उसका कोई मुतबादल नहीं ढूंढ सकते, आप कहेंगे वो एक ही है। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जो एक है? मतलब आप कहते हैं लाहौर, भाई लाहौर इज वन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इस्लामाबाद, पाकिस्तान, नाम किसी का, मेरा नाम रफाकत है, आप किसी का नाम ले लेते हैं, भी भाई आपका प्रॉपर नाउन है, वो एक ही है, वो मतलब डिफरेंट नहीं है। तो ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं जो
आपके कॉमन नहीं होते, इसके ऑपोजिट होते हैं। प्रॉपर को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, या अगर लिखना है तो लिखा कैसे जा सकता है? प्रॉपर ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर हम जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाला प्रॉपर होगा। अगर हमें खुद से लिखना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर के लिए कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए हम सबके नेम जब लिखे जाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर हम बात करते हैं मटीरियल नाउन की। भाई हम कहते हैं मिल्क, वाटर, ऑयल। मिल्क, वाटर, ऑयल हैं तो चीज़ों के नाम ही। मिल्क दूध को कहते हैं, वाटर पानी को, और ऑयल तेल को कहते हैं तो चीज़ों के नाम तो है ना, चीज़ें नज़र भी आती हैं। लेकिन चूंकि इन चीज़ों से आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, आयरन भी है इसमें, एल्यूमिनियम भी है, जिप्सम भी है, इनमें से आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, इसलिए इनको मटीरियल नाउन कहते हैं। प्लास्टिक है, वुड है, ठीक, तो इनसे आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, इसलिए ये मटीरियल के तौर पे वहां यूज होते हैं, तो इनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। जैसे नाम से जाहिर है कि कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है। कलेक्टिव रेफर्स टू द कलेक्शन। नाउन में एक चीज सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, आगे चल पे उस पर बात करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल तो होते हैं, लेकिन जब हम कलेक्टिव की बात करते हैं तो कलेक्टिव रेफर्स टू कलेक्शन। आमतौर पे एक नाउन एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। मार्कर कितने हैं? एक है। मार्कर्स बोलूंगा तो वो तो प्लूरल हो जाएगा ना, नहीं। सिंगल हो बट मोर देन वन थिंग्स को वो रिप्रेजेंट करे, मार्कर एक ही है, मार्कर्स वो प्लूरल हो गया, नहीं। ऐसे नाउन जो सिंगल हो लेकिन वो ज्यादा चीजों को क्वालिफाई करें, कौन से हैं? फैमिली। फैमिली सिंगल है जिसका प्लूरल होता है फैमिलीज। आर्मी सिंगल है जिसका प्लूरल होता है आर्मीज। ट्रूप सिंगल है ट्रूप्स। गैंग, कमेटी, फ्लीट से बहुत सारे वर्ड है जो सिंगुलर है लेकिन एक से ज्यादा चीजों को क्वालिफाई करते हैं। फैमिली की बात कर ले तो फैमिली किसको? सिर्फ मदर को कहा जाता है? नो। फादर को कहा जाता है? नो। सिबलिंग्स को कहा जाता है? नो। ग्रैंड पेरेंट्स को कहा जाता है? नहीं। तो फिर इन सबको मिलकर फैमिली कहा जाता है। तो फैमिली किसी एक चीज की बात नहीं हो रही, मोर देन वन थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कलेक्टिव नाउन। इस तरह ऑडियंस है, क्राउड है, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स। फिर हम बात करते हैं पोजेसिव नाउन की। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है किसी की मलकियत शो करना, किसी की ओनरशिप शो करना। तो पोजेसिव नाउन क्या होता है? पोजेसिव नाउन होता है आप किसी भी नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लिख दें तो वो पोजेसिव नाउन बन जाता है। ऐसा हम कॉमनली नाउन की मलकियत शो करने के लिए लिखते होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं असलम्स कार लुक्स नाइस, कि असलम की गाड़ी अच्छी नजर आती है। तो ये असलम्स कार, असलम की गाड़ी, ये हमने पोजेसिव नाउन को यूज किया है। पोजेसिव नाउन में एक खास पॉइंट है, ये नाउन के साथ यूज होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ऑलरेडी किसी वर्ड का लास्ट लेटर एस हो तो फिर हम उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन एस नहीं लगाते। मतलब हम कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रोल नंबर। स्टूडेंट्स रोल नंबर हमने जब लिखा तो हमने स्टूडेंट्स के बाद अपॉस्ट्रोफी तो लगाई, लेकिन उसके बाद एस नहीं लगाया, क्योंकि एस पहले लिखा हुआ है। आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर ऑलरेडी एस है तो उसके बाद हम एस नहीं लगाएंगे। यहां पे हमने लगाया और यहां पे नहीं लगाया, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाने से भी वो आपका पोजेसिव नाउन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। देखिए ये एक मैंने पेन लिखा ना, तो ये एक वर्ड पर कंप्राइजेज है, एक वर्ड पर मुश्तमिल है, सिंपल नाउन है। कंपाउंड होता है कंप्राइजेज ऑन मोर देन वन वर्ड्स। जो नाउन एक से ज्यादा वर्ड्स का कंबिनेशन हो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे देखें वर्ड एग्जांपल के तौर पे कायद आजम, और ई भी लिखा हुआ है। अब ये एक से ज्यादा वर्ड्स हैं लेकिन नाउन एक ही बन रहा है, कायद आजम, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कंपाउंड नाउन। फाइन। और उसके बाद नाउन की ये टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। कुछ रिलेटेड चीजें हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। नाउन को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल्स, जिसको उर्दू में हम कहते हैं वाहिद और जमा। नाउन की टाइप्स के बाद आपने जो काम करना है, आपने ये करना है कि आपने तमाम सिंगुलर्स और प्लूरल्स को याद कर लेना है। आपको तमाम वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और उनकी वाहिद जमा आनी चाहिए, क्योंकि जब आप लिखोगे तो बाद दफा आप सिंगुलर चीजें यूज कर रहे होगे, बाद दफा आप प्लूरल चीजें यूज कर रहे होगे, तो आपको ये चीजें सीखनी है, लर्न करनी है, याद करेंगे, फिर आपको स्पोकन और राइटिंग की तरफ हम लेकर चलेंगे। सिंगुलर प्लूरल में दो तरह की चीजें होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। याद रखने के लिए जस्ट बता रहा हूं कैसे। देखिए जिसके प्लूरल्स उससे डिफरेंट बने वो इरेगुलर होते हैं। जैसे मैन, मेन, वुमेन, वुमेन, स्पेलिंग ही चेंज हो गया, वर्ड ही चेंज हो जाते हैं समटाइम। और जिनके सिर्फ सेम रहते हैं, काइट, काइट्स,
चेयर चेयर्स, बिल्डिंग बिल्डिंग्स, वो रेगुलर होते हैं। ये आपके सिंगुलर और प्लूरल हो गया। और इसके साथ आपने जो दूसरी चीज याद करनी है वो है जेंडर, यानी मैस्कुलर और फेमिनिन। ये भी नाउन के साथ ही रिलेटेड है। आपने कोई बुक ले लेनी, जो बुक मैंने ऑलरेडी आपको प्रेस्क्राइब की थी, ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 9th एंड 10th, वो ले, और उसमें आप जो है फेमिनाइन और मैस्कुलर याद कर ले, आप वाहिद जमा याद कर ले। अब आपने 3 चीजें करनी है जो मैंने आज आपसे शेयर किया। नंबर 1, नाउन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। नंबर 2, नाउन की टाइप्स के साथ आपने सिंगुलर प्लूरल्स यानी वाहिद जमा याद करने हैं। नंबर 3, आपने उसके साथ मुज़क्कर मुअन्नस भी याद करने हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि मेल की बात हो रही तो आपने कौन सा नाउन यूज करना है और फीमेल की बात हो रही तो कौन सा नाउन यूज करना है। इनको फिलहाल आप याद कर लें। बाद में जब हम प्रैक्टिकली अपने काम को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको इनका यूजेज भी मिल जाएगा कि इनको कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। और जब यूज करना आपको आ गया तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।